नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुक करते हैं पहली खबर की ओर। आगरा से 130 की स्पीड में कानपुर पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस। काशी विश्वनाथ का सफर कुछ घंटों में होगा पूरा। वंदे भारत एक्सप्रेस ने आगरा से कानपुर तक 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर तय किया और अब काशी विश्वनाथ की यात्रा कुछ ही घंटों में पूरी होगी। कानपुर से वाराणसी के लिए पहली सीधी ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस। ये महज 7 घंटे में दूरी पूरी करेगी। शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह में सभी दिन ये ट्रेन चलेगी। उधर आगरा में ताजमहल में जल अभिषेक की मांग पर योगी यूथ ब्रिगेड की बड़ी जीत। कोर्ट ने एएसआई की अपील खारिज की। ताजमहल में जल अभिषेक की याचिका में भारत सरकार बनेगी प्रतिवादी। लघुवाद न्यायालय की न्यायाधीश ने योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष एवं वादी अधिवक्ता कुंवर अजय तोमर को भारत सरकार को पक्षकार बनाने के आदेश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई अब 24 सितंबर को होगी। एएसआई ने इस मामले को खारिज करने के लिए कहा था। वहीं सीएम योगी ने साफ किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं। कानून व्यवस्था की बैठक कर अधिकारियों को दी हिदायत। 2 दिवसीय काशी दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलुआ घाट की बारादरी की छत गिरने की घटना को गंभीरता से लिया। उन्होंने पर्यटन विभाग, कार्यदायी संस्था, कॉन्ट्रैक्टर और संबंधित नोडल अधिकारी के खिलाफ जांच कराकर जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई करने का आदेश दिया। सोमवार को सर्किट हाउस में विकास, निर्माण व कानून व्यवस्था की बैठक कर अधिकारियों को हिदायत दी। इधर श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मुस्लिम पक्ष की 1600 पेज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हाई कोर्ट द्वारा हिंदू पक्ष के दावों को सुनवाई योग्य मानने के बाद इस मामले में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। लगभग 1600 पेज की याचिका को अब सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकवादी रवनीत सिंह बिट्टू के बाद अब यूपी के मंत्री का विवादित बयान। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रघुराज सिंह ने विवादित बयान देते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आतंकवादी बताया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकवादी हैं क्योंकि वो इस देश को बांटना चाहते हैं। इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग इटली से भारत को लूटने आए हैं, इसलिए आतंकवादी हैं। इनका ना तो कोई धर्म है, बाबा थे मुस्लिम, बाप फिर क्रिश्चियन हो गए, क्रिश्चियन से शादी कर ली। ना ये मुसलमान रहे, ना हिंदू रहे, ना क्रिश्चियन रहे, ना सिख हुए। इनको किसी के साथ कोई सरोकार नहीं है। हिंदुस्तान से इनको कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान को लूटने के लिए लुटेरे के रूप में आए हैं, इसलिए नंबर 1 आतंकवादी हैं। अगली खबर आ रही है मथुरा से। 300 साल पुराने मंदिर के पास खुदाई में मिली भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति। देखने के लिए उमड़ी भीड़। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के डुंडरा गांव में 300 साल पुराने गौरी शंकर मंदिर के पास खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की एक प्राचीन मूर्ति मिली है। मूर्ति को मंदिर में रखा गया है और इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। माना जा रहा है ये मूर्ति कई वर्षों पुरानी है। हालांकि प्रशासन को इसके बारे में जानकारी नहीं है। इधर फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद के नौशहरा स्थित एक मकान में रखे पटाखों में अचानक आग लगने से तेज धमाके के साथ विस्फोट हुआ, जिसमें महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आसपास के 12 मकान ढह गए, जबकि कई मकानों की खिड़की दरवाजे टूट गए। देर रात तक मलबे में दबे लोगों को जेसीबी से तलाशा जा रहा था। वहीं यूपी में 12 वफात पर कई जगह माहौल बिगाड़ने की हुई कोशिश। कहीं पाकिस्तान तो कहीं लहराया गया फलस्तीन का झंडा। उत्तर प्रदेश में 12 वफात के मौके पर कई जगह माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। आगरा में पाकिस्तान का झंडा लगाया गया तो बहराइच में फलस्तीन का झंडा फहराया गया। वहीं बलरामपुर में गणेश पूजा पंडाल के सामने फलस्तीन के मुसलमान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। फर्रुखाबाद में गणेश प्रतिमा विसर्जन यात्रा और जुलूसे मोहम्मदी के बाद किसी बात पर विवाद के बाद हिंदू व मुस्लिम युवकों में पथराव हो गया। वहीं गाजीपुर में ट्रेन डीरेल की साजिश। रेलवे ट्रैक पर रखा लकड़ी का टुकड़ा इंजन में फंसा। गाजीपुर के सिटी स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर यह लकड़ी का टुकड़ा मिला है जो ट्रेन के इंजन में फंस गया था। इसके चलते स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रेस में तकनीकी खराबी आ गई और वो करीब 2 घंटे तक खड़ी रही। अगली खबर आ रही है मैनपुरी से। मैनपुरी में कन्नौज का चांद अली फेरी लगाकर बेच रहा था गौमांस, घर घर जाकर कर रहा था सप्लाई। कन्नौज का रहने वाला चांद अली बाइक से मैनपुरी जिले में आकर मांस की बिक्री कर रहा था। घरों में जाकर वो मांस की सप्लाई कर रहा था, जिसके बाद गांव वालों को कुछ संदेह हुआ। उन्होंने उसकी फेरी की बोरी चेक की तो उसमें मांस था, लेकिन शक होने पर पुलिस को बुलाया
और पशु चिकित्सक को मांस दिखाया तो ये गौ मांस निकला। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज।